हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारसर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का 7th लेक्चर। हम अपने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसकी दो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे। आज हमारी जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम सबसे पहले क्या जानेंगे, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर बाय द एग्जांपल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, कोई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट हमारा कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी। अगर कोई कंपोनेंट है उसकी दो फेज हो सकती है, एक सॉलिड फेज हो सकती है और एक लिक्विड फेज हो सकती है। एक हमारी क्या हो सकती है, लिक्विड फेज हो सकती है और दूसरी हमारी क्या हो सकती है, सॉलिड फेज हो सकती है। जब हमारी सॉलिड और लिक्विड फेज हो गई तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसका, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कोई भी हमारा लिक्विड क्या फ्रीज होने लगता है। कोई भी हमारा लिक्विड क्या फ्रीज होने लगता है। अब हम लेते हैं, हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। अगर हमने जब इससे थोड़ा पहले पढ़ा था तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा था, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए। तो उसमें हम क्या दे रहे थे, इसको हीट दे रहे थे। लेकिन अब हमें क्या, लिक्विड के वेपर प्रेशर को किसके बराबर करना है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर। तो हम इसमें से क्या, ये क्या करेगा, इससे हम क्या लेंगे, हीट को लेंगे। मतलब हीट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इसमें से। जब एब्जॉर्ब करेंगे इसमें से हीट तो निकालेंगे, तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये लिक्विड का क्या, लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉलिड जो हमारा क्या होगा, वो कंपोनेंट क्या है, वाटर, वो भी सॉलिड फेज, उसके अगर वेपर प्रेशर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वाटर है लिक्विड फेज में, वो क्या, इसका वो फ्रीज हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डेफिनेशन से फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस, मतलब किसी भी सबस्टेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट हैव द सेम वेपर प्रेशर, उन दोनों का क्या हो जाए, सेम वेपर प्रेशर हो जाए। उस पॉइंट टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वो क्या है, वाटर। अगर हम वाटर की बात करें और हम क्या नोटिस करें, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को देखें। अब हमारे पास क्या है, वाटर है, हमने एक बीकर में क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। हमें क्या, इस वाटर के जो हमारा लिक्विड फेज है उसके वेपर प्रेशर को किसके, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के क्या बराबर करना है, वही तो उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम इसको टेम्परेचर देते तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हमें इसमें से क्या करना होगा, हीट को एब्जॉर्ब करना होगा, मतलब निकालनी होगी। हम क्या इसमें से क्या हीट को निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर कितना हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो जो इसका सॉलिड फेज का जो हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा इसमें हमने कुछ मिलाया नहीं है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट। तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। तो हमने क्या लिख दिया, T। अब बात किसकी कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो क्या लिख दिया, F। और प्योर सॉल्वेंट को हम किस
कितना आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने वाटर ले रखा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब TF0 कितना आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, इसी में हमने साल्ट को क्या कर दिया, एक स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दिया या 1 स्पून ऑफ साल्ट को ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, फिर हीट लेना एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया कि इन दोनों के जो हमारा सॉलिड फेज होगा उसके वेपर प्रेशर के इक्वल करना है। तो हमने एक चीज देखी, जो अब वाटर और साल्ट दोनों मिलकर हमारे क्या बन गए, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब T, टेम्परेचर, फ्रीजिंग के लिए F, TF बराबर हमने देखा तो हमारा आया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उससे हमारा जो सॉल्यूशन का आया वो कम आया। अगर हम बात करें इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या आता था, ज्यादा आता था। तो ये क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट से कम आया मतलब कम हो गया। कम होने को ही हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर जो हमारा सॉल्यूशन था, जब हमने उसमें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमने देखा कि उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उन दोनों का जो गैप है उसी को हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यही लिखा हुआ है, when a non-volatile solute is added to a solvent। जब हम सॉल्वेंट में क्या एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जैसे हमने वाटर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या ऐड कर दिया, साल्ट को ऐड कर दिया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा उससे हमेशा जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। इसी को हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में क्या एक ग्राफ को देखेंगे कि क्या ग्राफ हमारा क्या शो करता है। हमने अभी एक चीज पढ़ी, हमने कोई लिक्विड लिया मतलब वाटर लिया था, जो हमारा क्या था, प्योर सॉल्वेंट। हम क्या कर रहे थे, उसमें से क्या कर रहे थे, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, क्या वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वैसे ही हमारा क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हम फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, पहले प्योर सॉल्वेंट की। तो हम देखेंगे ये वाला, मतलब हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए। वो क्या शो कर रहा है, हमारा प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड के। तो हमारा क्या वेपर, जब हमारा होगा उसको कुछ वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर है अब उसमें से हम क्या हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर भी हमारा क्या डिक्रीज होता हुआ चलेगा। हमारा वेपर प्रेशर क्या डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। जैसे ही हमारा जो लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर हमारे किसके, जो उसकी सॉलिड फेज होगी उससे वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मतलब किसकी बात करें तो लिक्विड की, तो प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, TF0 से। अब हमारे पास क्या है, हमने इसमें क्या मिला दिया, साल्ट मिला दिया था। जब हमें इन्होंने दोनों का कंपोजिशन लिया तो उसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा सा कम होगा। अब हम इसमें से क्या हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमारा
हमारा वेपर प्रेशर भी क्या होता चलेगा, डिक्रीज होता हुआ चलेगा। तो सॉल्यूशन का हमारा क्या, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता हुआ चल रहा है। जब हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी लिक्विड फेज का और जो उसकी सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उसी टेम्परेचर को हम क्या कह देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारा क्या हो जाएगा, TF। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या, कम होता है। एक थोड़ा सा यहीं पर कंपैरिजन देख लो। जैसे हमारा वाटर की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दिया हमने तो इसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेम यहाँ समझो वही कि जो TF नॉट मिलेगा हमें वो कितना मिला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसमें साल्ट ऐड कर दिया तो हमें कितना मिलेगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इन दोनों का जो गैप है, ये वाला जो गैप, इसी को हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्या, इन दोनों का डिफरेंस हो गया तो डेल्टा TF से डिनोट करते। तो ये था हमारा ग्राफ किसके बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। नेक्स्ट है, इट हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमारा क्या था, डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये हमारा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TF की वैल्यू हमारी क्या थी, T0F माइनस TF। T0F हमारा क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा किसके था, मोलैलिटी के। या तो ये लिख दें या ये लिख दें। अगर हम TF की बात करते हैं, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, KF इंटू F, वेयर KF is molar freezing point depression constant and it is also called कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका हम दूसरा नाम भी क्या है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हम KF की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ KF की यूनिट क्या चाहिए, डेल्टा T/M हो गया। अगर KF को देखें तो डेल्टा T/M। अगर बात करें तो ये TF हमारा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट हमारी क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन। अगर हम किसकी बात करें, मोलैलिटी। मोलैलिटी की हमारी यूनिट क्या होती है, सबसे पहले यहाँ देखो, मोलैलिटी बराबर हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट।
मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट क्या बनेगी, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो एम की यूनिट क्या बनी, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। तो हमारी यूनिट क्या बन जाएगी, केएफ की, केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। अगर हम सेकंड की बात करें, लिख सकते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स किलोग्राम। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, यूनिट किसकी, केएफ की। नेक्स्ट, अगर हम मोलिलिटी को कितना कर दे, 1 कर दे, तो टीएफ हमारा बराबर हो जाएगा किसके, केएफ के। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा बराबर हो जाएगा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के। अगर कोई हमसे पूछे व्हाट डिफाइन द केएफ, मतलब मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, तो हमें क्या डेफिनेशन देनी होगी, द मोलर freezing point depression constant is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution। मतलब क्या, जब TF हम मोलिलिटी को कितना कर दें, 1 कर दें, तो हमारा TF कितना हो गया, KF के। तो हम डिफाइन कर सकते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब किसके लिए, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा TF बराबर हो जाएगा किसके, KF के। एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि जो हमारी क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is a colligative property। तो हमने एक चीज देखी, क्या, हमने एक चीज देखी जो हमारा क्या था, डेल्टा टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे किसके, मोलिलिटी के। अगर हम मोलिलिटी को समझने की बात करें, तो मोलिलिटी m बराबर, हमारी मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी कैसे, किलोग्राम में। अगर हम m की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो डेल्टा TF बराबर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी कैसे, किलोग्राम। तो हमारा जो डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या होती थी, जो कि नेचर पर डिपेंड नहीं करती थी किसी भी सॉल्यूट के, वो किस पर डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। पार्टिकल्स पर डिपेंड करती थी किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। तो हमारी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है वो, हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। वी नो दैट, हम पीछे पढ़ चुके हैं, TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोलिलिटी से। तो TF प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, KF इंटू M। इधर साइड में देखते हैं, ये क्या है हमारी मोलिलिटी। मोलिलिटी, अगर मोलिलिटी बराबर हमारा क्या होता
होता है मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम एक चीज यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मतलब मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमारा क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीपल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर देखें हम क्या सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, V से, तो मास की बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख देंगे, WB ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB, मोलर मास को M से, कैपिटल M से, और V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा WA। अगर ये हमारा किसमें है, ग्राम में, यही देखो अगर ये हमारे यहाँ किसमें है, किलोग्राम में, और ये हमारा अगर किलोग्राम में है तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा हमारा किससे, 1000 से, तो ये हमारा बराबर किससे आ गया, स्मॉल m के। तो वैल्यू पुट करते हैं, TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA, और वो भी क्या, ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, MB की वैल्यू, तो MB को हम किधर लिया, इधर, तो MB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 ओवर डेल्टा TF इंटू TF, MB इधर चला गया, WA, और वो भी कैसा, ग्राम। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इधर साइड में देखो, वेयर KF हमारा क्या था, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, WA हमारा क्या है, क्या बताया, WA को हमने क्या बताया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। WV हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। बात करें किसकी, इधर साइड में देख लो, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, WB हो गया, TF हो गया, MB, और MB हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या कैलकुलेट करना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो हम क्या इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे और क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 50 ग्राम ऑफ वाटर। कितना, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को 50 ग्राम ऑफ वाटर में क्या डिसॉल्व किया जाता है। तो हमसे कैलकुलेट कराया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कराया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और क्या किसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कराया, सॉल्यूशन का। और KF की वैल्यू दे रखी है हमें 1.86 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम।
तो वी नो दैट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है हम वो लिख लेते हैं, गिवन दैट इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WV से। तो कितना दे रखा है, 45 ग्राम। दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, WA से। तो क्या दे रखा है, 50 ग्राम। KF की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इन लाइट। दूसरा अगर हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA WV इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA। MB हमारा क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, C2H6O2। अगर हम क्या निकालें, मोलर मास ऑफ C2H6O2, किसका मोलर मास क्या होता है हमारा, जितने भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं उसके एटॉमिक मास का क्या कर दे, हम सम कर दे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो अब हम C का हमारा कितना होता है, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ गया, 62। सब वैल्यूओं को पुट कर देते हैं। डेल्टा TF बराबर KF की 1.86, WV की वैल्यू 45 इंटू 1000 ओवर MB की वैल्यू कितनी निकाली, 62 इंटू WA की वैल्यू 600। 0 से 0 कट कर दिया, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 केल्विन। कितना आंसर आ गया, 2.25 केल्विन। अब सेकंड हमसे ये क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सेकंड हमसे क्या कराया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है डेल्टा TF बराबर हमारा क्या होता है, T0F माइनस के TF। T0F हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। अगर वाटर की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में कन्वर्ट कर दें, केल्विन में। तो 0.273.15, तो कितना आ जाएगा, 273.15 केल्विन। ये क्या आ गया हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिख सकते हैं T0F। हमसे क्या निकलवाया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको इधर लिया है, TF बराबर T0F माइनस के डेल्टा TF। T0F की वैल्यू कितनी आई, 273.15 माइनस के, ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 2.25। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 270.90 केल्विन। ये क्या आ गया हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हमसे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका आंसर कितना है, 2.25 केल्विन। सेकेंड हमसे क्या कैलकुलेट करा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसका कितना आंसर है, 270.90 केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। मतलब कोई हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो उसमें हम कितना 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं 50 ml ऑफ बेंजीन। मतलब किसमें, 50 ml ऑफ बेंजीन में, जिसकी हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 0.879 ग्राम पर
मिलीलीटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम, जब हमारा क्या था, कोई भी प्योर बेंजीन था तो उसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हमने उसमें क्या ऐड कर दिया कोई कंपाउंड 0.643 ग्राम कंपाउंड, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना हो गया, 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ KF फॉर द बेंजीन, मतलब KF की वैल्यू दे रखी है किसके लिए, बेंजीन के लिए, 5.12 ग्राम किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हमसे क्या कैलकुलेट कराया है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट MB बराबर हमारा क्या होता है, KF इंटू WV इंटू 1000 ओवर डेल्टा TF इंटू WA। देखो अब गिवन जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट, ये क्या दे रखा है, कोई सॉल्यूट होगा तो उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, WB से। मास दे रखा है तो कितना, 0.643 ग्राम। WA हमें अभी हमारे पास क्या है, मिलीलीटर दे रखा है, मतलब ये क्या होता है, अगर ये हमारा किसमें होता है, ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें क्या वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, WA। देखो वो कैसे निकालेंगे, साइड में देखो, डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम क्या निकाल लें, मास निकालें, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी कितनी है, 0.879 इंटू वॉल्यूम हमारा कितना है, 50, मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 48.95 ग्राम। WA की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा TF, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, T0S माइनस के TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें दे रखा है ये हमारा किसका है, सॉल्वेंट का, और ये हमारा किसका है, सॉल्यूशन का। तो 5.15 माइनस से 5.03, तो कितना आ जाएगा, 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, TF की। देखो और KF की हमें वैल्यू दे रखी है, तो KF बराबर हमें कितना दे रखा है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वैल्यू को क्या करें, पुट कर दें, KF की सबसे पहले किसकी लगाते हैं, KF की, 5.12 इंटू WB की देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.643 ग्राम इंटू 1000 ओवर डेल्टा TF 0.48 इंटू WA की वैल्यू हमारी कितनी आई, 48.95। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 156.06। किसकी वैल्यू आ गई, मोलर मास ऑफ कंपाउंड की। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारी आती है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड हमारी कुछ क्या है, एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एंटी फ्रीज एंड कूलेंट इन ऑटोमोबाइल। अगर हम बात करें तो हमारा जो इंजन में एक रेडिएटर होता है, तो उसमें हम क्या वर्क फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं। जैसे कि कभी हमें क्या, जहां का टेम्परेचर कम होता है वहां पर जाना पड़ता है, तो वो रेडिएटर में वाटर जो है क्या है, हमारा जो वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना होता है जिसका टेम्परेचर हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है, लो होता है, हम मान के चलते हैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
जैसे ही हम अपनी कार को लेके गए तो जो रेडिएटर है और उसमें हमारा क्या है वाटर फिल, जैसे ही -2 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो हमारा वाटर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो वहां का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो कार में जो रेडिएटर है उसमें जो वाटर वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जो उसकी वर्किंग थी वो अपना वर्किंग नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर होता है उसमें हम क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो जब हमने वाटर में क्या ऐड कर दिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन बना क्या TF, तो हमने क्या पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या चले जाता है, लोअर चला जाता है। हम जब हमने ऐड कर दिया तो हम मान के चले कि उसका टेम्परेचर चला गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां उस प्लेस का जो टेम्परेचर था कितना था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हमने वाटर में क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या लोअर हो गया, वो कितना हो गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहां का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो हमने उसमें सॉल्यूशन फिल किया है उसका टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारा वाटर क्या होगा, वहां पर फ्रीज नहीं होगा। क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। तो रेडिएटर में जो वाटर था अब वो अपना वर्किंग प्रॉपरली करेगा। तो देखो वही कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब हम वाटर में क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिला देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका लोअर हो जाता है। ड्यू टू दिस कूलेंट इन रेडिएटर विल नॉट फ्रीज, मतलब जिस हम क्या कूलेंट भरते हैं कोई भी रेडिएटर में वो क्या होता है, वो हमारा फ्रीज नहीं होता। अदरवाइज द रेडिएटर विल बी बर्स्ट ड्यू टू द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग ऑफ कूलेंट। जैसे ही हमारा क्या टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने वाटर में कुछ नहीं मिलाया, अब हम वहां ले गए और हमारा बर्फ की क्या बन गई, आइस जम गई। तो उस आइस के जमने की वजह से हमारे रेडिएटर क्या होते हैं, फट भी जाते हैं। तो हमें उसमें क्या मिलाना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाना चाहिए, या अगर हमारे और भी सब्सटेंस है उनको क्या ऐड कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, देखो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम सर्टेन सब्सटेंस आर इन रेडिएटर are used in radiator so that water does not freeze at lower temperature in radiator. These are called antifreeze solution. मतलब जब रेडिएटर में हमारा क्या पानी को हम क्या कर रहे थे, फ्रीज कर रहे थे, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए हमने उसमें क्या मिला दिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया या कोई अदर सब्सटेंस मिला दिया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, लोअर हो गया। इन्हीं जो सॉल्यूशन है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी क्लीनिंग द स्नो कॉरियार्ड रूट्स इन रूरल एरिया। मतलब जैसे कि हमारे जितने भी हिल स्टेशन वगैरह हैं उनके रोड पर क्या हमारा आइस क्या होती है, जम जाती है। तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा सिंपल सा फिनोमिना है, क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मान लिया, वाटर है, प्योर सॉल्वेंट में वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होगा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा, मतलब TF। मतलब अगर वाटर की बात करें तो कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास क्या है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसमें हमने क्या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम हिल स्टेशन की बात करें तो हम उसमें नॉन वोलेटाइल कोई भी सॉल्यूट है, जैसे कि हमने कोई साल्ट ऐड कर दिया उसमें, तो हम क्या देखते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो जो प्योर सॉल्वेंट था उससे क्या लोअर चला जाता है। तो यहाँ TF हो गया, ये हमने जब ऐड कर दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने
8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, जब हमने उसमें साल्ट ऐड कर दिया तो अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा, माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा। तो वही हमारा कहता है when salt is spread over the snow covered rod, मतलब हम क्या करें, जो साल्ट है उसको हम क्या कर दें, जहां पर हमारी स्नो जम रही थी मतलब आइस हो रही थी, वहां पर हम क्या कर दें, साल्ट को डाल दें। जब हमने साल्ट को डाल दिया तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, हम मान के चले कि हमारा कितना था, माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब हमने उससे कुछ नहीं डाला था, प्योर सॉल्वेंट था, तो हमारी आइस कितने पे जम रही थी, माइनस के 2 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या, वाटर फ्रीज हो रहा था। लेकिन उस पर जहां पर हमारी आइस कवर हो रही थी, हमने क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। अब वो दोनों फ्रीज कब होंगे, माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो टेम्परेचर है वहां का कितना है, माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब तो वहां पर बर्फ नहीं जमेगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया, हमारा लोअर हो गया। स्नो स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम द सरफेस, मतलब वहां की जो स्नो है वो क्या कर देगी, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, किससे, सरफेस से। बिकॉज ऑफ द, मतलब किसकी वजह से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चला जाएगा, लोअर चला जाएगा। अब वाटर नहीं बचा, प्योर सॉल्वेंट नहीं बचा, अब क्या बन गया, वो दोनों मिलकर एक मिक्स सॉल्यूशन बन गए। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, लोअर होता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। इट हेल्प इन क्लीनिंग द रोड, और वो किसमें हेल्प कर देंगे हमारे, जब वो टेम्परेचर नीचे चला गया तो इसमें सारी हमारी क्या हो गई, मेल्ट हो गई, और हमारा रोड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये थी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की सेकंड एप्लीकेशन। ये था हमारा पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।